जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम कि सोमवार शुक्रवार ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो। मधु दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं, पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां वर दे। एक महाराष्ट्र का एक प्रसंग हमको स्मरण में आ रहा है। एक बहन ने एक पत्र लिख कर दिया था और उस पत्र में लिखा था कि एक बार मैं मंदिर में दर्शन करने को जल चढ़ाने के लिए गई, भगवान के मंदिर में जब मैं जल चढ़ाने के लिए पहुंची तो वो जल चढ़ाने के लिए जब मैं मंदिर में गई और मेरा पात्र बहुत गंदा था, हालांकि गुरुजी तांबे के पात्र को मैं घिस के साफ कर कर जो रोज मांजती हूं वैसा साफ कर कर लेकर गई, पर वहां का जो सेवादार था उसने मेरा पानी का लोटा लेकर फेंक दिया, कहा ये गंदा है। और उसने मेरा पानी का लोटा लिया, तांबे का लोटा था गुरुजी, मैं रोज मांजती, साफ करती, जब मैं घर के बर्तन मांजती हूं तो क्या लोटा नहीं मांजूं? क्या भगवान का पात्र मैं साफ नहीं करूं? पर उसने मेरा पानी का लोटा फेंक, गंदा है। गुरुदेव मन को बड़ा दुखा,
मन को बड़ा दुख। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ करा। वो महाराष्ट्र का पत्र था और अगर जो सुन रही होगी उसको स्मरण में होगा। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ, पर गुरुजी कुछ समय के बाद जिसने मेरा पात्र फेंका था वो बड़ा कष्टप्रद हो गया, बहुत उसको रोग ने घेर लिया। उसको शरीर में ऐसा रोग हो गया कि उसका हाथ उठ नहीं पा रहा था, पांव से वो चल नहीं पा। गुरुदेव, कारण क्या हो? कारण क्या था? उस समय पर हम उस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, पर उस बहन से हमारा निवेदन है, उसका कारण केवल एक है, शिव जी आपका पात्र कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो तुम्हारा मन देख। अच्छे वस्त्र कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम। अच्छा वस्त्र कौन देखे? ये चल नहीं रहे हैं, आके सुनो पहले। अच्छा वस्त्र कौन देखेगा? जिसके वो आपके शरीर से प्रेम, आपके शरीर से वो आपके अच्छे वस्त्र दे। अच्छे आभूषण कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम, वो अच्छे आभूषण देखे, वो अच्छे वस्त्र देखे। पर ना तो मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे आभूषण से मतलब है, ना मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे वस्त्र से मतलब है। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारे केवल हृदय से मतलब है, और वो तुम्हारा दिल दे, दिल दे। कुछ नहीं देखता, केवल तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल दे। उसको तुम्हारे ना तो धन से मतलब है, ना तुम्हारी संपदा से मतलब है, ना तुम्हारी वस्त्र से मतलब है, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी से मतलब है, ना तुम्हारे वैभव से मतलब है। उसको तो केवल तुम्हारे निर्मल मन से, अच्छे स्वभाव से, अच्छे हृदय से मतलब। उसको केवल तुम्हारे अच्छे मन से, अच्छे स्वभाव से, निर्मल मन, सो मोहि मोहि छल छिद्र कपट में। शंभु 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 शंभु। उसको केवल तुम्हारे हृदय से मतलब, तुम्हारे मन से नहीं, हृदय से। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन, या कुबरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबको एक निवेदन करूं। भगवान को कभी भी दिखावे से, आडंबर से, या तुम्हारे बहुत सारे वैभव से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी। अभी यशराज महाराज कह रहे थे, अभी जब माइक का संचालन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि अगर भगवान नेत्रों से प्राप्त होता तो जिनके नेत्र नहीं है उनको भगवान कैसे